हमारे घर पर आया हुआ है एक मेहमान। और वो मेहमान कौन है वो तो मैं बाद में आपसे मिलवाऊंगी, लेकिन अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ मालपुए, जो कि ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। यहाँ पर इसका घोल है जिसमें दूध, केला, सूजी, मैदा बनाया डाला हुआ है। और यहाँ पे कुछ मालपुए तो मैंने बना भी लिए हैं और कुछ मालपुए मैं अभी कढ़ाई में बना रही हूँ। और बहुत ही सुबह उठ चुकी थी, मतलब काफ़ी सुबह मैं उठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। तो यहाँ पर कुछ मालपुए अभी बन भी रहे हैं और साथ में कुकर में जो आप देख रहे हैं वो बना रही हूँ दाल। इधर एक बनाना मतलब कच्चे केले की सब्जी है रस वाली, जो मालपुए के साथ खाने के लिए बनाई हूँ। और इधर एक आलू का भुजिया है, जो कि दोपहर में लंच जो बनेगा ना उसके लिए ये आलू का भुजिया है। और साथ में यहाँ पर लौकी का सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ। साथ में दाल बना रही हूँ अरहर की, और चावल तो वो तो लंच के लिए हो गया। और सुबह नाश्ते में बना रही हूँ यही मालपुआ, और साथ में सब्जी जो केले की मैंने आपको दिखाई है। तो ये सब करने में टाइम तो लगता ही है। तो आज सुबह मैंने सोच लिया था मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सीधा मैं खाना ही बनाऊँगी, क्योंकि खाना बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है। और कोई भी गेस्ट आए तो ख़ास करके उसके लिए बनाना और भी अच्छा लगता है। तो ये रही वो गेस्ट मेहमान जो कि अब जा भी रही है। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसके साथ कोई वीडियो वगैरह शूट करूं। तो हमने उसको मेट्रो स्टेशन छोड़ा, क्योंकि वहाँ से फिर वो अपने मायके जा रही है, मतलब उसका भी अपना मायका है कहीं पर, वहाँ जा रही है। तो ये मेरी बेटी की फ्रेंड थी जो कि आई हुई थी दिल्ली। तो उसने हम लोगों से मिलने के लिए आई हुई थी, तो अच्छा लगा। चलिए अब हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब 3 बज गए हैं। आते ही सबसे पहले मैंने अपना जो बड़ी बनाई है ना, वो मुझे 3 दिन से इतना परेशान कर रही है। बारिश आ रही है जा रही है, जब भी रखती हूँ तो बारिश आने लगती है, और जब भी अंदर रखती हूँ तो धूप आ जाती है। तो चलिए अब मैं मतलब अंदर ही ले आती हूँ, क्योंकि मुझे ना अब थोड़ी सी मैं थक रही हूँ, तो सोच रही कि मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ और बस दरवाज़ा बंद करके और अभी थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी। और थोड़ा थोड़ा सा मेरा ना सिर भी भारी हो रहा है, क्योंकि शायद मैं 5:30 या 6 बजे उठ गई थी। तो बस इसको रख के और अब थोड़ी देर के लिए आराम आज करूँगी। सुबह में क्या हुआ ना कि मैं उठ तो गई थी 6:30 बजे ही। लेकिन उठते ही मुझे थोड़ा ये ध्यान था कि आज मुझे नाश्ता खाना सब कुछ बनाना है, क्योंकि कल जो मेरी बेटी की फ्रेंड आई थी ना, तो रात में वो रुकी थी। तो मैंने कहा कि आज रुकी है तो उसको मैं थोड़ा अच्छे से और खाना पीना बना दूँ, क्योंकि ना कल शाम को जब वो आई थी तो मैंने वो वाली काली वाली दाल बनाई थी और साथ में भिंडी की सब्ज़ी और फुलके बनाई थी, क्योंकि रात का टाइम था ना। और दूसरा क्या था कि वो लोग बाहर भी गए हुए थे, सीपी गए हुए थे घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कहीं हैवी खा के आएंगे तो फिर मैं बना लूँ ज़्यादा, और वो खाएं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस चक्कर में ना मैंने क्या किया कि ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। लेकिन सुबह उठते ही मैंने उसके लिए मालपुए बनाए, साथ में केले की सब्ज़ी बनाई, फिर मैंने चावल बनाए, दाल बनाए, 2 सब्ज़ी, मतलब एक आलू की भुजिया और साथ में लौकी का मतलब। और आज मैं ज़्यादा कुछ सूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि क्या हुआ ना कि सुबह उठी और उठते ही उठ तो गई थी मैं 6:30 बजे। और साढ़े तो अब ये हो गया अगला दिन, सुबह का टाइम है और हस्बैंड पानी दे रहे थे गमले मतलब पौधे में। तो मैंने सूट कर लिया, क्योंकि ये पानी देने का काम ना वही ज़्यादातर करते हैं, उनको अच्छा लगता है। पर यहाँ पर पुदीना हमारा एक था वो सूख गया है। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन सूख गया पूरी तरह से। तो देखती हूँ, नहीं होगा तो फिर उसमें कुछ खाद वाद डालूंगी। तो कई बार मेरे जो पुदीना लगे होते हैं ना वो आ भी जाते हैं। तो सारे ही गमलों में पानी वानी डाल दिया, उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। और सुबह में कल जो मालपुए बनाई थी ना, तो घी थोड़ा सा बच गया था, और बाकी एक गत्ते वाला होता है ना वो घी का डब्बा, उसमें था। तो मैंने सबको गर्म कर लिया एक साथ ही, और यहाँ पर एक दूसरे प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया, क्योंकि ये जो मैं जिस घी में तलती हूँ ना वो दूसरा घी है। और बाकी जो मैं रोटी वगैरह पे लगाती हूँ वो मैं घर में ही बनाती हूँ, ये मैं ख़रीद के लाई हुई हूँ बाहर से। तो इसका यूज़ मैं ज़्यादातर जैसे पूड़ी वगैरह तलना हो या कभी कुछ बनाना हो तो उसमें करती हूँ। और बाकी हलवा या रोटी वगैरह पे लगाने के लिए अलग से घर का ही बना हुआ घी रहता है, वो मैं करती हूँ। तो आज नाश्ते में मुझे दलिया बनाना था, लेकिन उससे पहले मैंने फ्राइंग पैन में ना स्नैक्स बना लिया, मतलब ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, मखाना। तो ये मखाना ना काफ़ी दिनों से थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मैं हर दिन सोचती थी मैं अपने खाने के लिए ना बना लूँ, क्योंकि मैं ही मतलब मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर इस तरह का नमकीन बना के।
तो स्नैक्स के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी और थोड़ा सा ऊपर से घी डाला और हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर भी। तो ये सारी चीज़ें डाल के और इसको ना मैंने इसके साथ ही मिला दिया। तो इससे ना थोड़ा टेस्टी भी हो जाता है और मखाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। जैसे मुझे कभी भूख लगती है ना तो मैं मखाना ही थोड़ा बहुत चबा जाती हूँ। वो कहने का मतलब मैं यही खाती हूँ, जैसे और लोग चिप्स वगैरह खाते हैं या जो भी, लेकिन मुझे यही खाना अच्छा लगता है। तो मैं यही अपने लिए थोड़ा सा बना के रख लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके, जैसे खाना खाने के बाद कभी शाम को कुछ मन हुआ तो ये वाला मखाना मैं खाती रहती हूँ। तो यहाँ पर इस कढ़ाई के अंदर ना मुझे बनाना था दलिया, तो सोचा पहले ये मखाना फ्राई कर लूँ, फिर इसी में मैं दलिया बना लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक पानी बनाने जा रही हूँ, जो कि अक्सर हाँ आपने कई बार देखा भी होगा, धनिया और जीरे का पानी है। तो इसके अंदर आधी चम्मच मैंने मेथी भी दाना भी डाला हुआ था और इसको मैंने रात को ही भिगोने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा पानी और डाल के और इसको मैं उबाल रही हूँ, क्योंकि 1 गिलास तो मैं बेटी को दूँगी और 1 गिलास मैं खुद भी पीऊँगी। अब वो बन गया है, ठंडा हो रहा है। उधर मैं दलिया बना रही हूँ और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं एक साथ ही कैमरे में शूट कर रही हूँ। मुझे दलिए का वीडियो नहीं लेना था, लेकिन वो कैमरा ऑन ही रह गया, तो पूरा का पूरा वीडियो मैंने ले लिया था। चलिए कोई नहीं, अच्छा ही हुआ, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाने के लिए भी हो गया। और यहाँ पर इस पानी को छान के पहले मैं बेटी को दे रही हूँ, उसके बाद मैं भी 1 गिलास बैठ करके पीऊँगी। और ये ना खाली पेट ही पीने में अच्छा रहता है। बहुत मस्त वाली बारिश हो रही है। बारिश, दोपहर का टाइम हो गया, नाश्ता वास्ता हो गया था। फिर खाना में आज मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, कल की बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी। तो यहाँ पर देखिए कितनी झमाझम बारिश हो रही है। मुझे आवाज़ आई तो मैं फटाफट भाग के गई, क्योंकि ना यहाँ पर ये बारिश के साथ साथ ना ये तो गीला होना ही था इसको। मतलब जब भी मैं रखती हूँ तब बारिश आ ही जाती है, ऐसा ही हो गया है। तो फटाफट से इसको किसी तरह मैंने एक हाथ से खींच के रखा। वैसे तो बहुत भारी है, इसको पहले अंदर रखो और फिर बाहर रखो, यही चलता रहता है हर वक्त, क्योंकि कभी तो बारिश आ जाती है, कभी एकदम और जैसे ही बारिश आ जाती है। तो अभी गीला गीला हो चुका है, इसको मैंने अंदर रख दिया है और अभी उठा करके आई हूँ। और मुझे ना फीवर हो गया है, तो इसलिए आज कल मतलब वीडियो मैंने नहीं डाले, आज डाली हूँ। तो कल वाला और आज वाला दोनों मिक्स करके ही डाल रही हूँ। कल हिम्मत ही नहीं हुई, एक तो वीडियो बन नहीं पाई ठीक से, और ऊपर से फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था डालने का। और आज अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी मेरी बेटी तो गई हुई है बाहर, मतलब वो क्लास के लिए गई हुई है, पापा गए हैं लेने के लिए बारिश में, और मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मुझे हो गया है थोड़ा फीवर। पता नहीं क्यों हो गया, मुझे लगता है उस दिन जो मैंगो फेस्टिवल में गई थी ना, तो शायद मुझे थोड़ी तबीयत मेरी उस दिन से ख़राब हो रही है। कोई नहीं, ठीक हो जाऊंगी। हल्की फुल्की चीज़ें तो इस मौसम में होती रहती है, पर बारिश इतनी बढ़िया वाली हो रही है ना कि अच्छा लग रहा है। घर ठंडा ठंडा हो गया, नहीं तो एसी चला चला के परेशान थे। चलिए, मैंने ना खिड़की खोल दी है, जिससे कि ना बारिश का जो हवा है ना थोड़ा थोड़ा आए। और देखिए पार्क में ना क्या किया है, पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया है। और शीशे पर खिड़की की बूंदे बारिश की बूंदे देखिए। तो यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई और बंद हो गई, लेकिन बच्चों ने तो खेलना स्टार्ट ही कर दिया अभी। और यहाँ पे लगता है थोड़ी बहुत खुदाई कर दी है, मतलब वो घास वास लगाने के लिए ना, तो कि ना कीचड़ कीचड़ सा हो गया है। अब मैंने खोल दी है खिड़की, जिससे कि ठंडी ठंडी हवा आती रहे। और यहाँ पर आ गई है शिवानी। शिवानी आ गई है? नहीं मम्मी। हाँ, आज मैं भी हूँ। आप भी हो? अभी टाइम लगेगा। और दिन के बज गए हैं 3 और अब जा कर के ये लोग खाना खा रहे हैं। और आज मैंने बोल दिया था कि मैंने कुछ नहीं बनाना, तो ये चना की सब्जी, चावल और केले की सब्जी। थकी नहीं हो यार, मुझे बारिश में नहाना है। जब भी बारिश में नहाना बारिश ही बंद हो जाती है यार। बेचारी उस दिन भी कह रही थी कि मम्मी बारिश में ना गीला होने का मन कर रहा है। और जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे क्या बढ़िया बारिश होती है, तो मैं खड़ी हो जाती, मेरी रील्स बन जाती इतनी सारी। और अच्छा अभी पता है क्या, अभी सिर्फ मेघ बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, बारिश नहीं हो रही है। बारिश थोड़ी देर पहले हो रही है, हुई थी, बारिश हुई थी।
बारिश गीला बस हमारा गद्दा से वो वाला गीला हो जाता है ना, उसके बाद फिर बारिश रुक जाती है। उसको हटाने और रखने में ही टाइम इतना चला जाता है सच में। और इसको देख मतलब जरूरी नहीं है। तो कल से ना मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। काम मीन्स कि मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वाला काम नहीं करने का मन कर रहा है। तो मैं ऐसे ही रेगुलर ब्लॉग बना रही हूँ इधर उधर वाली। सच में बारिश का जो एक फील होना चाहिए ना, ठंडा ठंडा वाला, वो नहीं हो रहा है। थोड़ा गर्म ही है घर अभी भी, चाहे तो मुझे गर्मी लग रही है पता नहीं। आपको गर्मी लग रही है वैसे, थोड़ा ठंडा हुआ है पर इतना नहीं। कि 3:10 हो चुके हैं। ये जो टी शर्ट है ना, ये मेरी गोदी का था, प्यारी प्यारी गोदी का। और ये बैग भी उसी गोदी का, पहला बैग जो हमने उसको दिया था ना बॉम्बे जाने के लिए, वो यही था। तो फिर जी को थोड़ा सा बचा करके रखते हैं। पुराने चीज़ तो लोग फेंक ही देते हैं, लेकिन हम जो है उसको बचा करके रखे हुए हैं। और मैं जब भी अकेले जाता हूँ ना कहीं पे, मुझे छोटा बैग, तो मुझे यही बैग प्यारा लगता है। तो मैं यही लेता हूँ। उसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर, उस बैग के अंदर बैग के अंदर नहीं कुछ नहीं, खाली है। बताओ। इसको तरफ पहना दिए हैं तो गंदा गंदा नहीं होगा। और इसको रख देते हैं ऊपर में। और यहाँ पर आ गया रात का डिनर, आलू भर के ब्रेड। तो अभी तो एक एक खा रहे हैं, अब देखते हैं। वैसे तो 7 बज चुके हैं, पर थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी तो स्नैक चल रहा है, ये स्नैक।